हवाई जहाज में उड़ने वाला जमीन पर जब आएगा तब ना गरीबी दे। हवाई जहाज में उड़ता है वो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अब्बानी जैसे लोगों से भेंट होता है। गाँव में आएगा तब ना। गुरुआ सोचा कि मेरे परिवार में अगर 5 आदमी है, 15-15 लाख देगा, 75 लाख बैठले आ जाएगा। जुबा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। जुबा सोचा कि भाई मम्मी पापा सब उसी को वोट दीजिए, हमको नौकरी मिल जाएगा। मिला कुछ 15-15 लाख तो लाया नहीं, लोग का रुपया हड़प करके 2000 का नोट चला करके सारा रुपया को चपोत करके विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी सब के माध्यम से विदेश भेजता है कि मेरा क्या है। 25 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का चश्मा लगाता है, 3 लाख का कलम रखता है, कहता मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूं। प्रसाद यादव का परिवार बाद अगर रहता तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उस उच्च सदन में नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव का परिवार बाद रहता तो कुमकुम राय धानू की बेटी राज्यसभा नहीं जाती। भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली मुसर समाज की बेटी पार्लियामेंट नहीं जाती। मालती देवी रविदास की बेटी पार्लियामेंट नहीं जाती। मुन्नी रजक आयरन करने वाली उस सदन में नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवार बाद रहता तो यूनिस लोहिया लोहार का बेटा उस सदन नहीं जाता। रविंदर तौती नहीं जाता। भीम सिंह कहार का बेटा नहीं जाता। बालदेव महतोनिया का बेटा नहीं जाता। रामदेव साहू कानू का बेटा नहीं जाता। रामजी शर्मा जो है बरहई का बेटा नहीं जाता। कितने लोगों का नाम गिना आपको। अनीता देवी जो है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कैबिनेट में मंत्री नहीं। अरे विधायक लोगों ने जो प्रत्याशी थे जो पूर्व में थे सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपको किडनी दी है तो हम चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य जी आपके जगह पर यहाँ के चुनाव लड़े। सारे लोगों के रिक्वेस्ट से रोहिणी आचार्य आई हैं और उनमें जो काम करने की क्षमता है, जो सेवा करने की भावना है, आप देखते हैं कि उस एज में माँ बाप चल जाता है तो लोग छोड़ देता है और अपना किडनी देगा। तो जो बेटी लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को किडनी दे करके जिलाने का काम किए, गरीबों की मसीहा को जो उन्होंने सेवा करने का काम किए, वो उसी भावना से यहाँ की सारण की जनता को भी सेवा करें। सारण में आप विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्तमान जो है कि राजीव प्रताप रूडी है, उन्होंने कहा है कि हम 5G के स्पीड से जो है वो सड़कें यहाँ सड़कों का जो है वो जाल बिछा दिया। नहीं, ये गलत बोलते हैं। उनसे पूछिए। जब ये बिहार में बाबू लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम की सरकार थी तो ये लोग सतेला व्यवहार करते थे, वहाँ बिहार को बांटने का काम किया। अब जब आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी मैदान में तो राबड़ी मैडम आंचल फैला के बोली थी कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, क्योंकि बिहार को सिर्फ कोसी का पानी और बालू मिला है। आप बिहार को बांट दिए हैं। सारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है दक्षिण बिहार में चला गया है, झारखंड जो बना। तो उन्होंने बांटने का काम किया जो कमजोर हो जाए। जैसे 2 भाई को उन्नति कर रहा है तो देखते हैं ना अगल बगल का लोग लड़ा कर कैसे बांट देता है। इन्होंने बांटने का काम किया और इतना ही नहीं, उस समय भी बिहार को जो है ना विशेष दर्जा दिया, कुछ दिया और कहता है हम स्पीड से काम करेंगे। बिहार में जो है कितना चुनौती होगा रोहिणी जी को यहाँ से जीतने में? यहाँ से कोई चुनौती नहीं है। बेटी किसी का चुनौती होती है? किसी भी समाज में देख लीजिए, घर परिवार में देखिए, बेटा चुनौती बनता है, बेटी चुनौती नहीं बनती है। बेटी तो झुक कर प्रणाम करती है, माँ बाप की सेवा करती है। इसलिए रोहिणी आचार्य जी चुनौती नहीं। रोहिणी आचार्य जी जब चुनाव जीतेगी तो जनता का जो बोले स्पीड से हम सेवा करेंगे, रूढ़ी ने और कुछ नहीं किए। वो तो हवाई जहाज में स्पीड से चलते हैं तो उनको तो वही स्पीड दिखाई पड़ेगा। जमीन पर आएंगे तब ने। अरे भैया हवाई जहाज में उड़ने वाला जमीन पर जब आएगा तब ना गरीबी दे। हवाई जहाज में उड़ता है वो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अब्बानी जैसे लोगों से भेंट होता है। गाँव में आएगा तब न गाय गरीबों के साथ खा रहे हैं। ये दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। और हमारे आदरणीय नेता रियलिटी है, रियल है। गरीब का घर में जन्म लिया और गरीब के घर से ऊपर उठ करके गरीबों की सेवा किए। जब तक गरीब का बेटा बेटी सत्ता में नहीं जाता है तो ये लोग सत्ता हड़पते हैं। इस देश में बाबू लालू प्रसाद यादव जी के पीछे कितना CBI, ED, इनकम टैक्स लगा लिया। क्या झुके जनता गरीब का हाथ छोड़े? गरीबों का देखिए रूट कह रहे हैं कि हमने राबड़ी देवी जी को हराया। सुनिए अरे बड़ी चुनौती है। अरे हराया इसलिए ना कि वो अफवाह और जुमलेबाजी में हराया। जुमलेबाजी किया कि 15-15 लाख रुपया जो है सर एक खाते पे देंगे। गरीब गुरुआ सोचा कि मेरे
परिवार में अगर 5 आदमी है और 15-15 लाख देगा, 75 लाख बैठले आ जाएगा। युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। युवा सोचा कि भाई मम्मी पापा सब उसी को वोट दीजिए, हमको नौकरी मिल जाएगा। अब मिला कुछ न, किसान को लागत मुल्का। किसान जब MSP लागू करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए जब चले थे, बॉर्डर पार किए, तो धरना पर बैठे हुए किसान को स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया बीजेपी वाले का नेता। और जब चला था तो रोड पर यही नरेंद्र मोदी कांटी ठुकवा दिए। ये कहे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। BHU में छात्रा के साथ इनके लोगों ने गैंगरेप किया, उसको बचाने का काम किए। मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, ये बचाने का एक शब्द नहीं बोले, देश विदेश घूमते रहे। आप देखिए कि पहलवान जो देश और दुनिया में परचम लहराई, उस पहलवान लड़की के साथ इनके संसद ने यौन शोषण किया और नरेंद्र मोदी बचाने का काम किए। एक तरफ हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ, हजारों युवाओं को, खिलाड़ी को नौकरी देने का काम किया। यही अंतर है हमारे नेता में और उसके मुंह तो जुमलेबाज है। देखिए कि सब वादा कर लिया और चुनाव के बाद तारी पार अमित शाह बोला कि वो तो चुनावी जुमला था। तो अब जो है बिहार के लोग, पूछिए उनको रूढ़ी से कि बिहार के लोगों ने 40 में 39 सीट दिया है आपको, तब आप कुछ नहीं किया, तब 40 का सपना देखते हो, एक भी नहीं मिलेगा। इस देश से जो संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलना वो चाहते हैं, उसके जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। गरीब गुरबा को फिर से गला में कटिया और पीछे में झाड़ू बांधना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से पहले जो है लोगों को उनकी गुलामी करने के सिवा कोई अधिकार नहीं था, तो वही कानून लागू करना चाहते हैं। गरीब गुरबा का जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया लोकतंत्र में, उस अधिकार को छीनना चाहते। कहते हैं 400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे, वोट देने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं लोगों का जो आरक्षण था उसको खत्म करना चाहते हैं। तो जब तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश में है, बाबू तेजस्वी यादव जैसा युवा लड़ने वाला इस देश में है, तो किसी का माय का लाल कोई पैदा नहीं लिया इस देश के संविधान को बदल देगा। 2024 में जो इंडिया दावा कर रहा है कि इस बार जीत तय माना जा रहा है। अरे भैया जो 14 में हुआ 24 कभी नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। 400 पार का क्या होगा फिर? 400 पार, चूंकि जनता पर भरोसा नहीं है। जनता पर भरोसा रहेगी तब न कहिएगा जनता मालिक हमको वोट दीजिए हम जीतेंगे। जनता वो है। अरे भैया है तब ना 400 पार करना। अरे भैया आप देखे होंगे जब डर लगता है ना लोग को, तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी थपड़ी पड़ता है, तो उसको डर लग रहा है ना, उसको भय समा गया है। तो 400 पार बोल के संतोष करता है, जनता को मोटिवेट करता है कि बोलेंगे ना तो जनता को लगेगा 400 पार कर रहा है, हम भी दे दे, कोई नहीं वोट देगा। कोरोना भूल गया लोग, पैदल चला था, कहा था जो जहाँ है वही रहना, हम सब सुविधा देंगे। और ज्योति जो साइकिल से बाप को लेके दरभंगा आई थी, याद, पैदल लोग आया था, नोटबंदी करके और सबको कहा सब रुपया जमा कर लिया। अब विजय कहा मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार। कैसा चौकीदार? जिसके नाक के नीचे से 15-15 लाख तो लाया नहीं, लोग का रुपया हड़प करके 2000 का नोट चला करके सारा रुपया को चपोत करके विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी सब के माध्यम से विदेश भेज दिया। कहता है कि मेरा क्या है, 25 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का चश्मा लगाता है, 3 लाख का कलम रखता है। कहता मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। मुझे जो है एज ए प्रवक्ता आपके जैसा पत्रकार ने पूछा कि मैडम नरेंद्र मोदी कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा जहाँ उसका दोस्त सब भाग के गया वहीं जाएगा। इसलिए कोई देश में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। तो 2024 में क्या कुछ होगा? एकदम 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, लोगों का आरक्षण रहेगा, जनता जिंदाबाद रहेगा, वो नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है वो कैसे देखते हैं? परिवारवाद किसको कहते हैं? अमित शाह को पूछिए न, जय शाह कौन है, विवेक ठाकुर कौन है, जितेंद्र मांझी को पूछिए न, संतोष मांझी कौन है, रामविलास पासवान पारस और चिराग को पूछिए जो बहनों को वोट दिया है टिकट जीजा जी को जमुई से, उनसे पूछिए परिवारवाद। वो लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद अगर रहता तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उस उच्च सदन में नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद रहता तो कुमकुम राय धानू की बेटी
राज्यसभा नहीं जाती। भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली मुसर समाज की बेटी पार्लियामेंट नहीं जाती। मालती देवी रविदास की बेटी पार्लियामेंट नहीं जाती। मुन्नी रजा कायरन करने वाली उस सदन में नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद रहता तो यूनिस लोहिया लोहार का बेटा उस सदन नहीं जाता। रविंदर तौती नहीं जाता। भीम सिंह कहार का बेटा नहीं जाता। बालदेव महतोनिया का बेटा नहीं जाता। रामदेव साहू कानू का बेटा नहीं जाता। रामजी शर्मा जो है बढ़ई का बेटा नहीं जाता। कितने लोगों का नाम गिनावे आपको। अनीता देवी जो है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कैबिनेट में मंत्री नहीं बनती। इसलिए लालू प्रसाद यादव का परिवार यही है। परिवार उसको कहते हैं जो बिना क्रिकेट का मैदान में गए हुए जैसा का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है। बाबू लालू प्रसाद यादव अपने बेटा और बेटी को जनता का हवाले कर दिए रोहिणी आचार्य जी को। वो एक्सेप्ट करेंगे तो जाएगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये परिवारवाद नहीं है। ये जनता की अदालत में अपने बाल बच्चा को खड़ा किए हैं। फैसला जनता की अदालत में है। इसलिए जनता कृपा होगी तो उसके बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मीला ठाकुर।